ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भावतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी सम्यक्त सन्मुख जीव के स्वरूप की समझने की चल रही है। अभी तक अपनी इस सम्यक्त सन्मुख जीव के स्वरूप को समझने में 8 प्रवचन हो चुके हैं। आगे चूँकि ये सामान्य रूप से 5 लब्धियों का स्वरूप और विशेष रूप से 5 लब्धियों का स्वरूप अपन ने अभी तक समझा, यानी बिना करणानियोग के जो जीव सम्यक्त को प्राप्त करते हैं, तो पहले भाग में टोडरमल जी ने उसको स्पष्ट किया। फिर आगे जो है करणानियोग के आधार से कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध और किस प्रकार से जीव के उसमें भाव होते हैं, वो सब थोड़ा विस्तार में 5 लब्धियों का स्वरूप समझ करके सम्यक्त की प्राप्ति जीव को कैसे होती है, उस संबंधी अपन ने यहाँ पर चर्चा की है। तो अभी कल अपना चर्चा करण लब्धि के 3 भेदों के माध्यम से अपन ने विस्तार में ली थी कि करण नाम परिणामों के हैं और त्रिकालवर्ती परिणामों की अपेक्षा यदि अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, इन 3 प्रकार के परिणामों की चर्चा यानी उनका स्वरूप बताया जाए, तो उसमें अधा प्रवृत्तिकरण में जो अधा प्रवृत्तिकरण का समय है, उसमें त्रिकालवर्ती जीवों को ज्ञान में स्थापित करके और यदि विचार किया जाए तो जो अधा प्रवृत्तिकरण का समय है, उस एक एक समय में जो है जो जीव अपने परिणामों की ऊंचाई करता है, उसमें कोई जीव तो ऐसे होते हैं कि हीन विशुद्धता को लेकर के प्रथम समय में जाते हैं, फिर उससे अधिक दूसरे में जाते हैं, उससे अधिक तीसरे में जाते हैं, इत्यादि रूप से उनकी विशुद्धता बढ़ती है। और कोई जीव ऐसे होते हैं कि जिस जीव ने कोई 5वें समय में जितनी विशुद्धता की वो पहले ही समय में कर ली उसने। ऐसे ऊपर नीचे समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता भी हो सकती है, असमानता भी हो सकती है। ऐसा इस अधा प्रवृत्तिकरण जीव के माने जो सम्यक्त प्राप्त करने के उन्मुख हो रहा है और इस करणलब्धि के उपरांत नियम से जो सम्यक्त होगा, तो वो जो है उसके परिणामों में अभी इस प्रकार का जो है हीनाधिकता पाई जाती है। फिर इसके आगे जो अपूर्वकरण है, उस अपूर्वकरण में अपूर्वकरण के काल में जितने समय होते हैं, एक एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में तो हीनाधिकता हो सकती है, परंतु नाना समयवर्ती जीवों के परिणाम अर्थात प्रथम समयवर्ती जीवों के परिणाम तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी की कम विशुद्धि वाले, किसी के ज़्यादा, किसी के उससे ज़्यादा, परंतु अगले समय वाले जीवों के जो परिणाम होंगे वो अपूर्वता को लिए हुई होंगी,
पहले समयवर्ती जीवों के कितने भी विशुद्ध परिणाम हों, परंतु दूसरे समयवर्ती जीवों के परिणामों से उनका मेल नहीं हो सकता, वो अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होती। ऐसा जो अपूर्वकरण का काल है, उस अपूर्वकरण के काल में जीवों के परिणाम अपूर्व ही होते हैं प्रति समय, यानी विशेष विशुद्धि सहित ही होते हैं। ऊपर नीचे समयवर्ती जीवों के परिणाम मिल नहीं सकते। आधा प्रवृत्तकरण में तो ऐसा हो जाता था कि ऊपर नीचे समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो माने एक जीव ने, कोई ने जो 5 समय में जितनी विशुद्धि की, कोई जीव पहले समय में कर सकता है, कोई जीव समान विशुद्धि लेकर के हो, ऐसे उसमें समानता नाना समय के जीवों की हो सकती है। परंतु जो अपूर्वकरण के परिणाम हैं जीवों के, वो एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में तो भेद हो सकता है, अनेक रूपता हो सकती है, विशुद्धि में हीनाधिकता हो सकती है, परंतु द्वितीयादि समयवर्ती जीवों के परिणाम प्रथमवर्ती जीवों के परिणामों से विशेष विशुद्धि वाले ही होंगे, उसमें समानता नहीं हो सकती। ऐसा अपूर्वकरण के परिणाम जीव के इस करण लब्धि के 3 भेदों के अंतर्गत बतलाए। और अनिवृत्तीकरण वर्ती जीवों के परिणामों का जो भेद बतलाया, स्वरूप बताया है, तो उसमें प्रत्येक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, उसमें असमानता नहीं हो सकती। अनिवृत्तीकरण के जो काल हैं, उसमें प्रथम समय में जैसे एक जीव ने परिणाम जितने विशुद्ध किए, उतने ही परिणाम जो भी जीव उस प्रथम समय में जाएंगे, जितने भी जीव, उन सारे जीवों के परिणाम वैसे ही होंगे, एक समान। दूसरे समयवर्ती जीवों के परिणाम भी उससे विशेष विशुद्धि वाले एक समान ही होंगे। ऐसे अनिवृत्तीकरण का काल जो है सब जीवों के समान परिणामों वाला पाया जाता है, उसमें भेद नहीं पाया जाता। इसके बाद जब, क्योंकि अनिवृत्तीकरण के उपरांत अब सम्यक्त होता है, उपसम सम्यक्त का काल है, प्रथमोपसम सम्यक्त का, उसमें फिर चूंकि पूर्ण निर्दोष परिणाम छायक सम्यक्त सबके होना है, तो अनिवृत्तीकरण से उनकी एक रूपता चालू हो जाती है परिणामों की विशुद्धि की, और आगे जा कर के फिर शुद्धि प्रकट हो जाती है स्वरूप के अवलंबन से। ऐसा आत्म अनुभव पूर्वक की ऐसी जो है उनके लिए सम्यक्त की उत्पत्ति होती है। अनंतानुबंधी आदि कसाय के अभाव पूर्वक उतनी विशुद्धता, उतना आत्मिक आनंद आदि उस जीव को होता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर इन 3 प्रकार के करण लब्धि के परिणामों के स्वरूप को त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा तुलना करके थोड़ा उनका भाव भाषण या उनका ज्ञान कराया भावों का। वैसे तो एक दूसरे जीवों के भावों की कोई तुलना नहीं होती, सब अपने अपने ही होते हैं, पर यहाँ स्वरूप समझाने के लिए क्योंकि त्रिकालवर्ती जीवों को परिणामों को लेकर के उस परिणामों की जाति तुम्हें बतलाई कि कैसी जाति के परिणाम सम्यक प्राप्त करने वाले जीवों के होते हैं, वो उसका स्पष्टीकरण किया। बाकी कर्णानुयोग के आधार से कर्मों का जो है क्या क्या होता है, माने यहाँ पर जो है परिणामों की 5 लब्धियों में वो स्थिति फिर क्रम से आगे बतलाई। तो उसमें जो है कैसे कैसे स्थितियाँ जो है उसमें कर्मों की होती जाती हैं, उसमें जो है 3 प्रकार के परिणाम जो होते हैं, उसमें जो है कौन कौन से माने कर्मों की कैसी कैसी जो स्थिति विशुद्धि के कारण से कर्मों में जो स्थिति घटना, अनुभाग घटना, पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग आदि बढ़ना, ये सब उसमें पूरा विशेष खुलासापन ने कल किया, समझा उसमें। और अब इसके बाद एक प्रश्न उठाया है कि ऐसा जीव चूँकि प्रथमोपसम सम्यक्त का काल अंतर मुहूर्त है, इसके बाद उसकी क्या दशा होती है, तो आगे का जो है स्पष्टीकरण उसके लिए अब दे रहे हैं। तो उसमें जो है उपसम सम्यक्त होने के बाद फिर क्या होता है, तो यहाँ इन्होंने दिया है कि उपसम करके उपसम सम्यक्त होता है तथा कोई जीव सम्यक्त पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। तो अब उसमें प्रश्न उठाया कि जब सम्यक प्राप्त कर लिया तो उसकी ऐसी दशा क्यों हो जाती है, ये आगे प्रश्न लिया है। यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा
तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो? ये प्रश्न है शिष्य की तरफ से कि जब उसने परीक्षा करके और तत्व अनुभव पूर्वक तत्व श्रद्धान किया, पर उसका फिर अभाव कहाँ से हो गया, कैसे हो गया? अब उसका खुलासा। समाधान, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार, अथवा न जाने किस प्रकार, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। अब देखिए इसमें जो है टोडरमल जी साहब ने मिथ्या दृष्टि जीव को यहाँ जो ज्ञान के 3 भ्रम खड़े हो जाते हैं, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, उन तीनों को स्पष्ट किया है इसमें कि जिसको सम्यक्त हुआ, अब जब उसके मिथ्यात्व हो गया तो उसमें किस तरीके से संशय, किस तरीके से अनध्यवसाय, किस तरीके से विपर्य हो गया, तो उसका खुलासा किया इसमें कि जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी गई थी, उसकी परीक्षा करके उसने जो है अनुभूति पूर्वक ऐसी प्रतीति कर ली थी, ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति उसकी आ गई। पश्चात अब पश्चात क्या हुआ कि किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ उसका, और जब भी उसको विपरीतता होगी तो फिर अन्यथा विचार चालू होंगे, अन्यथा विचारों में कैसा भ्रम खड़ा होगा, इसलिए उस शिक्षा में उसको संदेह हुआ। अब संदेह कैसा होगा, इस प्रकार है इस प्रकार, इसका नाम है संशय। आगे अथवा न जाने किस प्रकार है, इस प्रकार विभ्रम या अनध्यवसाय। इसके बाद अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीत हुआ, इस तब उसे अप्रतीति हुई, ये हो गया विपर्यास। तो ये संशय, विपर्य, संशय, अनध्यवसाय, विपर्याय, ये तीनों सम्यक्त के दोष अथवा ज्ञान के भ्रम यहाँ पर खड़े कर दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों प्रकार की विपरीतता उसमें, या ऐसा या ऐसा या ऐसा, तो ये 3 प्रकार से जो उसमें जो है विपरीतता खड़ी बतला दी मिथ्या दृष्टि के ज्ञान की, ज्ञान के आधार पर सिद्धांत की। क्या बदला दी कि वो उसने परीक्षा करके अनुभूति प्रतीति की, उसकी ऐसी प्रतीति आ गई, पश्चात किसी प्रकार से अथवा क्या किसी प्रकार से उसकी अन्यथा विचार हुआ, ज्ञान में उसका अन्यथा सोचना चालू हो गया। अन्यथा सोच करके उसने क्या किया कि अन्यथा सोच करके उसके 3 प्रकार के भ्रम खड़े हो गए उसके। तो 3 प्रकार के भ्रम कौन कौन से? इस प्रकार है, ऐसे ही है, उस शिक्षा में भ्रम जब हुआ तो कि इस प्रकार है या इस प्रकार है, ये हो गया संशय। हाँ, माने 2 चीज़ों में निर्णय नहीं हो पाना, ऐसा है कि ऐसा है, तो ये संशय खड़ा हो गया। अब आगे जाने ना जाने किस प्रकार है, इसको बोलते अनध्यवसाय, ये अनध्यवसाय हो गया उसको। और या फिर क्या हो गया, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, वह हो गया विपर्याय। विपरीतता जैसा है नहीं, शरीर आदि को अपना जैसे आत्मा मानने लग गया, झूठ मान करके नहीं अपन तो वास्तव में यही है, ऐसी विपरीतता खड़ी हो गई। तो ये अब उसमें इस प्रकार का मिथ्यात आ गया, यानी ज्ञान में 3 प्रकार के विपर्यास बता करके विचार के माध्यम से, और उसमें श्रद्धा की विपरीतता खड़ी बता दी। अब आगे देखो, जैसे अपन को सम्यक्त के 5 कारण बतलाए, कौन कौन से? नहीं, सम्यक्त कोई भी कार्य होने में 5 कारण चाहिए, 5 समवाय। तो यहाँ उन 5 समवायों की सिद्धि की है आगे पर। अब देखिए उसको मिथ्यात, जैसे सम्यक्त में 5 समवाय, ऐसी मिथ्यात में भी 5 समवाय पूर्वक मिथ्यात खड़ा होता है। अब उसको यहाँ सिद्ध करते हैं, देखिए। अब इस प्रकार से कहती है, अभी तो 3 प्रकार के ज्ञान के संशय, विपर्य, अनध्यवसाय बतला दिए। अब इस प्रकार से अप्रतीति हुई, विपरीतता हुई, तब उसकी अप्रतीति हुई और उसकी उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया, मिथ्यात खड़ा कर दिया। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी
परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया। क्या हो गया? बहुत काल हो गया। तब उसे भूल कर जैसी पहले अन्यथा प्रतीति थी उसी प्रकार स्वयं प्रतीति हो गई। ये काल लब्धि उसमें आ गई, खड़ी हो गई, उसका मिथ्यात्व का काल आ गया। कौन सा समवाय आ गया? काल लब्धि के आधार से उसका मिथ्यात्व में चला गया। मिथ्यात्व, वह काल लब्धि बलते सम्यक हुआ था, यहाँ काल लब्धि बलते मिथ्यात्व में चला गया। एक प्रकार तो कहते इस प्रकार से बहुत काल हो जाने पर तब उसे भूलकर जैसे पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसे ही स्वयं हो गई। तब उस शिक्षा की अप्रतीति का अभाव हो गया। एक प्रकार से मिथ्यात्व की सिद्धि काल लब्धि के आधार पर कर दी। अब अथवा देखिए, अथवा देखिए यहाँ पर, अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो थी। ध्यान से सुनेंगे, 5 संवाय यहाँ सिद्ध किए जा रहे हैं मिथ्यात्व में भी। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो थी, की पश्चात न जाने ना कोई अन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं भी उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथा पना हुआ। होनहार आ गई, कर्मोदय निमित्त आ गया। इसमें तीनों चीजें उन्होंने घटित कर दी। कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं भी उसकी प्रतीति का अभाव होकर अन्यथा प्रतीति हो गई। ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादिक रूप उपदेश होगा उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसे श्रद्धान होगा। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है। यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है। तारतम्य रूप से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय हो तब तो अन्यथा विचार आदि कारण मिले या ना मिले, स्वयं सम्यक सिद्धांत का अभाव होता है। और उसका उदय ना हो तब अन्य कारण मिले या ना मिले, स्वयं सम्यक सिद्धांत हो जाता है। सो ऐसे अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता। इसलिए उसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धान रूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं, यानी सूक्ष्म तारतम्य माने पूर्ण रूपेण केवल ज्ञान गम्य, उस कहते उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुण स्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है। तो यहाँ पर अपने लिए जो है पहले जो दिया कि अन्यथा विचार करके, ये हो गया पुरुषार्थ। क्या किया उसने? जैसे मोक्ष मार्ग में तत्वों का सम्यक विचार किया जाता है पुरुषार्थ में, ऐसे इसने किया विपरीत पुरुषार्थ किया। कहाँ पर ये दिया ना इसने कि जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी शिक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार होगा, किसी प्रकार से उसके अन्यथा विचार चालू होगा, और इसलिए उस शिक्षा में उसको संदेह होगा कि इस प्रकार है या इस प्रकार, अथवा न जाने किस प्रकार है, अथवा उस शिक्षा को झूठ जाना, उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई। तो ये तो अन्यथा पुरुषार्थ पूर्वक इसको मिथ्यात्व में चला गया है, अन्यथा विचार करके ये हो गया। और इधर जो है अब उसकी काल लब्धि के बल से जो ऐसे ही उसका होनहार की विचार भी नहीं किया, समय ज़्यादा होने पे भूल करके उसको इसी प्रकार का अन्यथा काल लब्धि हो गई, कर्मों का निमित्त आदि
द्रव्य का वैसा ही परिणमन होना था और फिर स्वयं भी उस प्रकार से उसके मिथ्यात्व का जो है भाव जो है कर्म का उदय आया, उदय भाग्य अनुसार इस प्रकार से उसका जुड़ करके परिणमन हो गया। तो क्या हो गया, उसका होनहार ऐसे ही थी और काललब्धि आ गई उसकी, और उसका उस प्रकार का ही पदार्थ का परिणमन होने की योग्यता थी। निमित्त उपादान कर्मोदय आदि निमित्त आ गया। बाह्य में नो कर्म आदि का उसने कुगुरु कुदेव को साथ अभी दिया नहीं, बोलो लो लगा लो उसमें कुगुरु कुदेव को साथ आदि का संग पाकर उससे गलत शिक्षा लेके भ्रम पैदा कर लिया। वैसे उसकी उपादानगत योग्यता थी। हाँ वैसे किया उसने, क्योंकि कोई कार्य होता है तो उसमें पांचों समवाय खड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय हो तब तो अन्य विचार आदि कारण मिले या ना मिले, हो गई होनहार उसकी काललब्धि आ गई, मैंने उसकी होनहार आ गई। अब उसकी ऐसे ही होनहार है तो अब वो इस प्रकार से उसका कार्य अपने समय 5 समवाय की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये 5 ही तो सिद्ध कर रहा है उसमें सब रे, बिना 5 समवाय के कैसे नहीं है कजवी के अकेलो बिना होनहार हो गई और वो काललब्धि नहीं आई होगी, पुरुषार्थ अन्यथा नहीं किया, एक अकेलो नहीं आता है उसमें। 5 वो तो कथन करने में विवक्षा अलग अलग है, एक तरफ से कहो इधर से कहो चाहे उधर से कहो, एक जब कार्य बता रहे हो तो उसमें 5 समवाय आता ही है। तो उनने 5 समवायों का क्रम से बताया कि उसको कभी ऐसा मान सकते या ऐसा मान सकते या ऐसा मान सकते ऐसा मान सकते ऐसा मान सकते, या उसका ऐसा नहीं आया ऐसे ही हो गया, पर उसमें सब चीज़ें एक साथ घटित होती है। कर्मों का उदय आता ही है, बिना कर्म के उदय के मिथ्यात्व के भाव हो नहीं सकते, काललब्धि पर्यायगत योग्यता आए बिना ऐसा हो नहीं सकता। उसका अन्यथा प्रयत्न भी उसका सोचना चालू होता ही है, बाहर के निमित्त भी उस प्रकार के कर्मों का उदय आदि और दो कर्म आदि कुगुरु कुदेव या इस प्रकार के मिथ्या दृष्टि लोगों की संगति करके अन्यथा विचार उसके खड़े हो जाते। पूर्व का उसको संस्कार याद जो पहले सुना था संगति अभी वर्तमान में नहीं है, जैसे निसर्गत सम्यक बताया ऐसे निसर्गत मिथ्यात्व लगा लेना कि पूर्व के मिथ्या दृष्टि कुदेव आदि का जो उसने जो सुना था वो इस पर श्रद्धान हो गया, फिर जो उसमें उसी का मुख्यता हो गई इसकी, ये सब उसमें लगा लेना। तो ये 5 समवाय चाहे मिथ्यात्व रूप कार्य हो रहा हो चाहे सम्यक्त रूप कार्य हो रहा, उसके लिए ये 5 समवाय किसी भी कार्य में लागू होते ही होते हैं। तो यहाँ मिथ्यात्व के आने में भी 5 समवाय खड़े कर दिए उनने, और तीनों प्रकार के विपर्यास खड़े बता दिए उसने कि उसको ऐसा है कि ऐसा है, ऐसी भाव होने लगे, या उसको क्या है पता नहीं कैसा है, क्योंकि वो 3 प्रकार के ज्ञान में विपरीतताएं खड़ी होती हैं, संशय विपर्य अनध्यवसाय, तो वो तीनों विपरीतताओं को भी सिद्ध किया। तो यहाँ पर जब वो मिथ्या दृष्टि बन गया तो 5 समवाय पूर्वक उसकी मिथ्यात्व की सिद्धि कर दी। अब कहते सूक्ष्म परिणमन तो सम्यक और मिथ्यात्व दोनों का भगवान ही जानते, पर स्थूल रूप से तो अपन समझते ही हैं सब कि अपने कैसे श्रद्धान चल रहे हैं, अभी किसको अपन मान रहे, कैसे गुरु मान रहे, कैसे देव मान रहे, किसी धर्म मान रहे, ये सब स्थूल रूप में तो सब समझ रहे हैं, पर अरे भाई तो वो अनुभूति भी तुम्हारी वही तो कह रहा है कि जो ऐसी अनुभूति प्रत्येक समय के तारतम्य रूप परिणमन की बात है, तो एक समय का परिणमन जान रहे तो तुम्हें असंख्यात समयों का परिणमन होता है जब पता पड़ता है गुस्सा कहाँ से चालू हुआ, जब स्थूल रूप में गुस्सा आने लगेगा, जब तुम्हें समझ में आ रहा कि हमें गुस्सा आया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बढ़ता है तो तुम्हें पता पड़ रहा है कि एक समय में कितनी उसकी वृद्धि हो रही है, जब अपन को बहुत सारा बढ़ जाता है, ऐसा सोचो अपन जमीन में अपन ने गेहूं वगैरह अनाज बोया, उगना कब चालू होता है उसका, अरे अंकुरण फूटना बहुत देर की बात है, वो अंदर में ही उसके जो कुछ भी चालू हो गया वो सब उसका अब बढ़ना चालू हो गया।
अरे फोड़ा नहीं, होते ही अंदर में अभी उसके बढ़ने की स्थिति चालू, प्रोसेस चालू हो गई, तो उसका चालू हो गया उसका उगना वहाँ से। अब तुम्हें दिख रहा है क्या? कुछ नहीं है बात। तो ये जो है ऐसे ही अपन को जिस समय मिथ्यात्व पैदा हुआ आत्मा में, तो सूक्ष्म तरीके से कहाँ से चालू हुआ तुम्हें पता नहीं। कैंसर का कब से तुम्हें बीमारी खड़ी हुई पता किसी को? डॉक्टर भी जब बहुत मोटे रूप में हो जाएगी जब पता पाएगा मशीनों में। सूक्ष्म परिणाम तो प्रति समय का भगवान के ज्ञान में आता है, पर अपन अनुमान आदि लगा सकते हैं कि जब भी कोई परिणाम हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं से प्रारंभ तो होगा ना प्रति समय से, तो वहाँ से उसका जो ऐसा सूक्ष्म परिणाम है वो तो केवल ज्ञान गम है। अपन को तो अपने अनुभव गम में जितना मोटा मोटा होता है वो ज्ञान में अपने आता है, तो ऐसा अपन को उसमें समझ लेना चाहिए। तो ये जो है ये यहाँ अपन को जो जीव सम्यक दृष्टि बना था, अब वो जब मिथ्या दृष्टि बनता है तो उस मिथ्या दृष्टि जीव के बनने की प्रोसेस बता रहे हैं यहाँ क्या वो। हाँ मैंने मिथ्यात्व के सिद्ध होने, उसकी मिथ्या दृष्टिपना सिद्ध करने में पांचों समवाय भी सिद्ध कर दिए। उपादान का तो उसकी योग्यता समझ रहे ना, और उस जिस द्रव्य में हो रहा है वो जीव उपादान, और उसका उस जाति का प्रयत्न, उस जाति का परिणमन, एक प्रकार से निमित्त उपादान में दोनों गर्भित सब हो जाते पांचों समवाय, समझ रहे ना। एक क्षणिक उपादान, एक त्रिकालीय उपादान, और फिर बाहर में निमित्त में जो कुछ भी अपने लिए काल लब्धि कहो, कर्मों का उदय उपसम क्षय उपसम कहो, और जो भी और नो कर्म कहो, ये सब उसमें गर्भित हो जाते। बस उसमें पूरा का पूरा पांचों समवाय आ जाते हैं। उसके लिए जो हम बताते हैं कि जिसमें कार्य होता है वो उपादान, जिस वस्तु में कार्य होता है वो उपादान, जो कार्य होता है वो होनहार, जिस प्रयत्न पूर्वक होता है वो पुरुषार्थ। पूर्व की पर्याय सहित द्रव्य उत्तर पर्यायवर्ती द्रव्य का कारण यानी माना जाता है। तो पूर्व के पर्याय का परिणमन रूप द्रव्य को प्रयत्न के रूप में लिया जाएगा, वो चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, और वो वर्तमान पर्याय की परिणति वो उसकी ली जाएगी होनहार के रूप। जिस तरीके की होनहार होगी उसके पहले उसका वैसे ही परिणमन चालू होगा उसके अनुरूप। तो ऐसा जो है प्रत्येक द्रव्य का पूर्ववर्ती परिणमन उसके लिए प्रयत्न कहा जाता है, और उत्तरवर्ती परिणमन वो उसका कार्य कहा जाता है, होनहार कही जाए, भाग्य कहा जाए। और इसके बाद जिस समय वो कार्य होता है वो काल लब्धि, और जिसके सद्भाव और अभाव में वो कार्य होता है वो निमित्त कहलाते हैं। ऐसा दो में गर्भित कर सकते आपको, तीन उपादान में क्षणिक और तुम्हारे से शाश्वत उपादान में, और दो तुम्हारे लिए काल लब्धि और बाह्य संयोग आदि रूप निमित्त या कर्म के उदय आदि या क्षय उपशम आदि रूप निमित्त, ये सब निमित्त में गर्भित हो सकते हैं। जीव का दोष क्या रहा है? जीव का दोष क्या रहा? बताओ दोष क्या रहा? दोष ये रहा कि संसार रूप परिणमन, मिथ्यात्व रूप परिणमन दुख रूप है, ये उसका दोष है। ये भी पांच समय में होने लायक है ये बात अलग है पांच समवाय की, परंतु वो गुण है कि दोष है आत्मा का? दोष है। तो दोष वो तो दोष, ये दोष तो होगा, ये दोष हो गया उसका। ऐसा परिणमन करना उसका दोष है। ये किसका दोष है? किसी दूसरे का है क्या काम? ऐसा परिणमन करना उसका उसके लिए बुरा है, अच्छा नहीं है, ये दोष है उसका। ऐसी उपादान में योग्यता थी जब वो परीक्षण हुई, ठीक है, क्या करना सो उसका उल्टा पुरुषार्थ होगा, वैसे कर्मोदय होगा, क्या करना उसमें? जब शिक्षा दी जाएगी तो उपदेश दिया जाएगा, जब वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय किया जाएगा तो ऐसे ही होना है, ऐसे ही होगा, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। परंतु जब आपके लिए शिक्षा देना है, उपदेश देना है, तो मिथ्यात्व रूप परिणमन को त्याग करो समझ करके, सम्यक रूप परिणमन अपने जीवन में प्रकट करो, और जब भी प्रकट होगा ऐसे ही होगा समझ करके। वस्तु व्यवस्था उसका परिणमन भी जब संसार के अभाव रूप होगा जब ही होगा, तुम्हारे उपदेश से नहीं होगा, वो भी वस्तु स्वतंत्रता है।
भी कार्य के होने का जो है मुख्य आदान है या कागज पांचों है। ऐसा है, सब कथन भेद है, उसमें अपन को मुख्य और गौण की बात नहीं है। सारी चीज़ें होती ही हैं जब कार्य जैसा होता है। उसमें अब कौन सही है? अब बताओ, बच्चा पैदा करने में बाप ज़्यादा कारण है कि मताई ज़्यादा कारण है? दो ही नहीं। यहाँ बच्चा को पैदा नहीं होने, बाप मताई पैदा करके बताएं हमें। फिर वही आ गए ना लौट फिर के, काल लब्धि भी हो गई, फिर सब वही में घुसे डट जाओ ना। अब तो एक में काय कह रहे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, एक ही मान लो। सारी चीज़ें सोचोगे तो सब चीज़ें उसमें गर्भित हो जाएंगी। उसके बिना कार्य नहीं हो सकता। पैदा होवे कि बच्चे में सामर्थ्य हो और बाप मताई नहीं मिले, कहाँ पैदा हो जाए? आसमान में कहाँ से पैदा होगा? चाहिए निमित्त का, नहीं चाहिए। इसलिए खींचातानी को नहीं है धरा। पूरी चीज़ें बिल्कुल जैसी है वैसी स्वीकार और ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है जी। ये वर्तमान में जो खींचातानी को कार्यक्रम है, ये सब एकांत मिथ्यात्व में आते हैं। अनेकांत में जो जैसा है वैसा स्वीकार करना। श्रीमद जी का वचन है, जहाँ जहाँ जे योग्य है तहाँ समझ मोती और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जनिए। इसलिए ये समझवे की चीज़ें हैं, ये खींचवे की चीज़ें नहीं है, लड़वे झगड़वे की चीज़ें नहीं है, और दम्भ का पोषण करने की चीज़ें नहीं है कि हम कह रहे हैं सही हो, तुम कह रहे हो गलत। विवक्षाएं समझो उसकी। अब मिथ्यात कर्म को उदय है और जीव में परिणमन करने की योग्यता नहीं हो तो मिथ्यात कर्म करा देगा जीव में मिथ्या, क्योंकि योग्यता होगी कि नहीं होगी भविता विवेश जब परिणमन हुई है, निमित्त भी जब ही बने करो। इसलिए ये क्या है, जितने भी आज वर्तमान में संप्रदाय बनते हैं ये सब मिथ्यात्व में खड़े होते हैं। सम्यक दृष्टि का कोई संप्रदाय नहीं, सभी सम्यक दृष्टि एक मत होते हैं। वो कोई खींच नहीं करता। जहाँ जो बात जिस अपेक्षा से है, अब तुम करके बताओ हमें, बिना पांचों समवाय के कोई कार्य करा के बताओ। एक चीज और पूछने आपसे, जिस समय सम्यक दर्शन होता है जिसके लिए, तो उस समय उसके अंदर एक अनुभूति होती है, मतलब ऐसी अनुभूति होती है जो कभी सुख की अनुभूति, तो जब तक उसको सम्यक दर्शन रहता तब तक वो अनुभूति बनी रहती है। बनी रहती अनुभूति, सम्यक दर्शन तो अरे उस जाति की प्रतीति बनी रहेगी ना, क्या नहीं बनी रहेगी? उस जाति की प्रतीति रहेगी जब ही सम्यक दर्शन कहलाएगा, न तो कहाँ कहलाएगा। अपने आप चलता हो तो स्वभाव है जीव का। जब तुम्हारे लाने निरोग दशा हो गई तो तुम्हें एक सहजता, एक आनंद, एक सहज बढ़तेगा कि बीमारों से दुख भोगन लगोगे। तुम्हारी बीमारी खत्म हो गई तब तुम्हारे लाने सदा काल स्वास्थ्य पाने का आनंद आता रहेगा कि बीमारी को दुख होने लगे। तो वैसे ही सम्यक को है कि तुम्हारा मिथ्यात की बीमारी गई, अब सम्यक आ गओ, जब तक रहेगा जब तक तुम्हें आनंद है। अविरति का कार्य, बाहर का अविरति की व्यवस्था वो उस जाति की कसाय आकुलता चारित संबंधी अलग है, वो भी तकलीफ है। और वो तकलीफ नहीं होवे तो दीक्षा लेकर काय के लाने फिर तीर्थंकर आदि जो है मुनि बनेंगे। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर के त्यागी और काहे को सिर्फ साधन करते संयम स्वानुरागी। तो कहीं खींचा ताने की व्यवस्था नहीं है। वो सम्यक संबंधी जो आनंद है, सुख है, सहजता है, वो अलग है। और चारित संबंधी जो पूर्णता जब होगी 12वें गुण स्थान में, जब उसका यथाख्यात का आनंद आए। इसलिए कहीं मैंने कहीं तुम्हारे लिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि चौथा गुण स्थान होगा जो तुम बहुत बड़े सेठ बन गए। अब तुम्हारा ये समझ लो ऐसो कि तुम्हारे लाने एक मूल में तो वैसे सम्यक दर्शन मोक्ष का मूल है वो, पर मूल में जैसे मूल माने क्या, पेड़ की जड़, मूल माने तुम्हारे महल की नींव। तो तुम्हें आनंद रहने का है, नींव में रहने हैं कि तुम्हें ऊपर के महलों में रहोगे? नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे थे, हम तुझे पूछ रहे थे कि अरे हो गया वो तो, जब तुम्हारी नींव भरी गई तो तुम्हें आनंद तो आए क्या, हुमा मकान बन व्यवहार हो गया। अब तो आनंद तुम्हें आए कि नहीं कि तुम्हारे लाने जो अब कछू नहीं है तो तुम्हारा ठिकानो नहीं है। तो अब ठिकानो होगा कि अब नींव भरी गई, हुमा मकान बनेगा आप तो अब उस तत्संबंधी आकुलता खत्म भाई कि नहीं भाई तुम्हारी?
तत्संबंधी भ्रम खत्म होगा कि हम अब मकान नहीं है, मकान तो वहाँ है, अब वो तैयार हो रहा भैया, थोड़ा रहेगा बन में रहेगा। इसलिए बहुत सारी विवक्षाएं हैं, इन विवक्षाओं को अपन ना समझें। और क्या है, खींचातानी करके आज जितने झगड़े हैं जी, और जितने ये मूर्ख लोगों की भीड़ें इकट्ठी हैं, वे सब ऐसे ही लोगों की यहाँ हैं, बिना समझ के। सम्यक्त हो जाने के बाद ना कोई पक्ष है, ना किसी प्रकार का व्यक्तिवाद है, ना कोई सांप्रदायिकता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है, सब जीवों को देखो, सब अपने समान है। अब कौन खराब है और कौन तुम्हारे नहीं है, कौन बुरे हैं कौन अच्छे हैं। और पर्याय दृष्टि से जब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो, जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो, तब तक अभी पूरे के पूरे दुखी हो। तो विवक्षाएं सब समझ करके अपन को कहीं पर भी खींच करने की जरूरत नहीं है। संतुलित तरीके से समझ के स्वयं जियो और सब जीवों के संगे भाव रख कर के वैसे ही उनके संगे व्यवहार करो। तो ये कहाँ है कि संप्रदाय काय को लड़बो, काय को झगड़बो। जबरदस्ती मूर्खों के नेता मूर्ख बनते हैं। समझदार व्यक्ति की न किसी का नेतृत्व करते हैं, न किसी के नेतृत्व में रहते हैं, बेहोश पूर्वक जीते हैं। और कदाचित नेतृत्व भी समझते हैं तो वो अपना आचार्यपना नहीं बताते हैं। वे तो शिष्य भी समझदार हैं, उनको जो कुछ जरूरत है उनमें विशेष ज्ञान है, वे जानकारी दे देते हैं, भैया देखो ऐसा हो रहा, इसकी क्या गलती, ऐसा कर, ठीक है। तो इसलिए उनको कोई दम्भ नहीं होता है आचार्य बने का। उनको तो सहज आत्मीयता से उनके लिए बताते हैं। और वे भी हीनता दीनता नहीं समझते हैं। अपने से श्रेष्ठ ज्ञानियों का सानिध्य करके वे भी कोई ऐसा नहीं करते कि भैया हम बहुत नीचे हैं। बहुमान आता है कि चलो हमारे लिए जो है ऐसे ज्ञानियों का सानिध्य है और बढ़िया जो है हम कहीं भ्रमित नहीं होंगे। तो ऐसा परस्पर में एक दूसरे का सुमेल, आत्मीयता और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए जीते और बड़ी आनंद आता है। तो ये जो है ये अपन को सारा का सारा विषय बहुत ही सुंदर समझ करके जीवन में और उस प्रकार से संतुलित तरीके से जीने लायक है, खींचातानी करने लायक नहीं है। तो अभी जो है अब इसका जो है वो कैसी कैसी स्थिति ऐसे मिथ्यात्व में आ जाने, अभी तो मिथ्यात्व की सिद्धि कर दी, 3 प्रकार के विपर्यास, 5 प्रकार के समवाय सिद्ध कर दिए। अब उस मिथ्या दृष्टि की भ्रष्ट होने के बाद सादी मिथ्या दृष्टि जीव की कैसी दशा होगी, उसमें क्या क्या उसके संभावित कार्य होंगे, अब उसका स्पष्टीकरण क्रम से आगे चलेगा। क्या चलेगा? अभी तो सम्यक्त होने के बाद प्रथमोपम सम्यक्त हुआ, अब वही जीव मिथ्यात्व में चला गया। अब मिथ्यात्व में गया तो कैसे गया? अब अन्यथा विचार करके संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप उसकी दशा हो गई, उसमें उसके 5 समवाय खड़े हो गए। ऐसे ही उसके लिए काललब्धि आ गई, वैसे ही कर्मों का उदय आ गया, वैसे ही उसने पुरुषार्थ किया, वैसे ही उसकी होनहार थी, वैसे ही उसको निमित्त मिल गए। अब उसको आगे अपन जो है क्रम से अब उसकी कैसी दशा होती है आगे और क्या क्या आगे फिर कैसे उठता है वो सारा का सारा प्रोसेस आगे उसका पूरा करणान योग के आधार से अपन समझेंगे। पानी के कारण से अभी थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए उपयोग जो बहुत जोर से बोलना पड़ता है इसलिए जी। कल एक चीज आई थी में अपूर्वकरण में तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य करता है, सो गुण श्रेणी निर्जरा है। तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता, परंतु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहाँ होता है। ये 2 चीजें कैसी समझ में नहीं आई हमें कि अपूर्वकरण में यहाँ तो गुण संक्रमण नहीं होता परंतु अन्यत्र होता है। आज भी गुणस्थान की बात कही थी, आज भी गुणस्थान अपूर्वकरण में नहीं होता। ये सम्यक्त के 3 भेद बतलाए यहाँ पर। आगे श्रेणी चढ़ते समय चारित्र के 3 भेद करण के हैं। 7वें गुणस्थान को अधाकरण कहते हैं, 8वें गुणस्थान को अपूर्वकरण कहते हैं, 9वें गुणस्थान को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। वे भी चारित्र संबंधी परिणाम है और ये सम्यक संबंधी परिणाम। तो यहाँ सम्यक संबंधी परिणामों से अलग कार्य हो रहा है, चारित्र संबंधी परिणामों से अलग कार्य होगा। तो आगे के गुण स्थानों में बताएंगे। चलिए उसके लिए जिन वाणी माँ
को वंदना सत्यम वंदना सत्यम। द्वादशांग जन्माणी माता पंच परमेष्टि भगवंतो।